हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो पहला सेगमेंट आर एम और दूसरा क्या है आर एन, ये दोनों क्या है, ये टेंजेंट सेगमेंट्स है। कौन से वाले सर्कल के, तो इस सर्कल के जिसका सेंटर क्या है बच्चे, ओ है। फिर देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, देन प्रूव दैट। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारा सेगमेंट ओ आर है ना, देखो दोस्तों इसकी बात की जा रही है, इस वाले सेगमेंट की। ठीक है, ये जो आपका सेगमेंट ओ आर है, ये क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है, तो एंगल आर एम आर एन एज वेल एज एंगल एम ओ एन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एम आर एन का मीनिंग क्या हुआ, कौन से वाले एंगल की बात की जा रही है, देखो एम आर एन यानी कि इस वाले एंगल की बात की जा रही है। और दूसरा एंगल क्या है, एंगल एम ओ एन यानी कि देखो एम ओ एन मतलब ये वाले एंगल की। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास एक इस प्रकार से एंगल है। ठीक है, ये मेरा पूरा एंगल है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट खींचा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर खींचा कुछ इस प्रकार से। ये देखो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे मैंने रख दिया है ओ। ठीक है, और मैंने बोला ये जो ए ओ है ना, ये क्या कर रहा है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो ना क्या करेगा, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मान लीजिए मेरे पास इस प्रकार से कोई एंगल है और इसमें मैंने ऐसे करके एक लाइन खींची और मैंने जानते हो क्या कहा, मैंने कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैंने ऐसा कहा तो फिर आप बोल दोगे कि ये वाला जो रे मैंने खींचा हुआ है ना, यानी कि ये जो सेगमेंट मेरे पास है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी ये क्या कर रहा है, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो देखो यहाँ पर ना हमें ऐसे ही कुछ प्रूव करना है। अब ये प्रूव हम कैसे करेंगे, पहले तो आप ये समझो कि हमें करना क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है ना कि ओ आर क्या है, ओ आर बाइसेक्टर है, इस एंगल का भी और इस एंगल का भी। ठीक है, तो अगर हम ऐसा ला दे, क्या ला दे, सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ ला देती हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, समझना ध्यान से। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट में कैसे भी करके ला दूं, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो सेगमेंट ओ आर है ना, वो क्या है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ओ एम ओ एन को ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो इसकी बात तो हो गई। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट लाना पड़ेगा और वो हम लाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अभी देखो मैं आपको बताऊंगी, आएगा जरूर आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। और दूसरी बात, हमें ये एम आर एन का भी जरा हम देख लेते हैं। तो देखो हमें बताना है, मतलब प्रूव करना है कि एम आर एन का जो बाइसेक्टर है वो क्या है, ओ आर, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुनो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम इन दोनों को कैसे भी करके, देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ला दे तो फिर हमारा काम हो सकता है। यानी हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ना ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाना पड़ेगा और साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना होगा। ठीक है, अगर हमने ये काम कर दिया तो बस हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन अब ये होगा कैसे, अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई। देखो हमारे पास अभी ध्यान से देखना, हाँ, इसमें देखो हमें ना 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स भाई, एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा दोस्तों ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ला दे, देखो हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, वो भी आपस में क्या होते हैं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ला दे तो फिर हमारा काम हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ना तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट लाए तो लाए कैसे, देखो आपको बताती हूँ आप कैसे ला सकते हो, सुनना बड़े ध्यान से। देखो अभी हमारे पास वैसे तो कई सारे ये हैं टेस्ट हैं, तो इसमें से हम कौन से टेस्ट का यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं दोस्तों एस टेस्ट का, मतलब साइड 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 टेस्ट। यानी मान लीजिए आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं और उसमें आप देख पा रहे हो कि तीनों साइड्स आपस में क्या है बच्चे, आपस में कॉन्ग्रुएंट है उस ट्रायंगल के। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइड टेस्ट कैसे लगेगा बोलना जरा। तो देखो पहली बात तो ये है कि ये वाला साइड, ओके,
मतलब ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई, तो देखो हमने पढ़ा था अभी वो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल सर्कल है और एक पॉइंट रहता है बाहर, यहाँ से जो हम टेंजेंट खींचते हैं ना वो दोनों सेगमेंट्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। लो भाई एक साइड तो आ गया, एक साइड तो कॉन्ग्रुएंट आ गया, अब दूसरे साइड कॉन्ग्रुएंट लेकर के आओ। तो ये देखो ये जो ओ आर आप देख रहे हो ना, ये कॉमन साइड है, वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी कि एक और साइड हमने कॉन्ग्रुएंट ला दिया। अब तीसरी साइड कहाँ से आएगी, तो बच्चे यहाँ से आ जाएगी। देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड, अब दोनों क्या है, ध्यान से देखो, दोनों है रेडियाई ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के रेडियस है ना, और सर्कल के रेडियस देखो सेम सर्कल के रेडियस हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास सर्कल है, ठीक है, अब इसका रेडियस मैंने यहाँ से खींचू, मैं यहाँ से खींचू, यहाँ से खींचू, कहीं से भी खींचू, सबका लेंथ क्या होगा, सेम टू सेम होगा। ठीक है, इसीलिए एम ओ और एन ओ भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो दोनों भी ट्राइंगल्स में हमने तीन साइड्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो चलो अब देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन। ठीक है, ऐसे करके लिखना होता है, जब प्रूव वाला क्वेश्चन आता है तो प्रॉपरली लिखने का। क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे गिवन, गिवन में क्या है, सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है जी, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था वही हमने उठाया, यहाँ तक ला करके लिख दिया। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो वी हैव टू प्रूव दैट कि सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट करता है एंगल एम आर एन एज वेल एज एम ओ एन को। ठीक है जी, फिर अब यहाँ से जो इसका प्रूफ है ना वो हम डायरेक्टली शुरू कर देंगे। तो देखो दोस्तों कैसे होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख लो ठीक से, एम आर ओ। ठीक है, एंड ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम लिख लो एन आर ओ। ठीक है, एन आर ओ बराबर, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि साइड या फिर सेगमेंट भी लिख सकते हो, साइड या सेगमेंट चलेगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि सेगमेंट एम आर जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एन आर वाई। अब इसका रीजन बताओ क्यों ऐसा, तो यहाँ पे आप लिख देना टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है ना हमारे सर्कल के, इसीलिए। तो इसका कारण आप क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ पे लिख दीजिएगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, लो इतना तो हम कर ही लेंगे, है ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर आगे देखेंगे आप सभी लोग, तो ये देखो, ये देखो एम ओ और ओ एन ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वाई, बिकॉज ये दोनों है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेगमेंट, ये देखो एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एन ओ बराबर। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो बच्चे इसका रीजन आप लिखोगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूं और यहाँ पे लिखती हूँ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस है ना इसीलिए। ठीक, चलो ये बात भी समझ में आ गई। और क्या, एमओ और एनओ भी हो गया। फिर ये अगर मैं ओ आर की बात करूँ तो ये क्या है बच्चे, ये हमारा कॉमन साइड है ना, दोनों सर्कल में, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ आर। ठीक है, ओ आर और ओ आर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रहे हैं। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, कॉमन साइड। ठीक है, तो चलो बताओ यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। चलो अब देख करके समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को कौन सा टेस्ट लगेगा, तो साइड 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 टेस्ट, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे तीनों साइड्स आपस, मतलब तीन साइड्स क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ट्राइंगल एम आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन आर ओ। और कौन से टेस्ट से, चलो यहाँ पर बता दो, बाय विच टेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा टेस्ट लगेगा बाय एस 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 टेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस 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 टेस्ट, यानी कि साइड 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 टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल एम आर ओ जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन आर ओ बराबर। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, हमें क्या करना था, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाना था ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल, देखो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल का नाम आप कैसे लिखोगे, एम ओ आर। देखो एम ओ आर करके लिखोगे ना, एम ओ आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों एम ओ आर, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल
NOR के, ठीक है। देखो NOR हमने कैसे इसका नाम लिखा मैं आपको बताती हूँ। देखो एक मिनट, NOR ऐसे करके लिखा, यानी इस एंगल के बाद फिर MOR यानी कि इस एंगल के बाद। समझ में आ रहा है? देखो ये नाम लिखने का तरीका अगर आपको समझना है तो इसमें से देख लो, इसमें से देखो ध्यान से। देखो MRO था ना, तो हमने क्या लिखा है MOR, मतलब M फिर बीच में रखा O, फिर उसके बाद R लिखा तो MOR, फिर यहाँ पर भी पहले N लिखा फिर ये O, मतलब इस साइड वाला एंड देन दिस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? फिर उसके बाद देखिएगा हमें इन दोनों एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट लाना था दोस्तों। तो अब ये दोनों कैसे आएंगे? देखो हम इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, तो इस ट्रायंगल में MRO और इस वाले ट्रायंगल में NRO, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO, बराबर। और इसका रीजन क्या लिखोगे? तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब ये शॉर्ट में आपको लिखने आता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके जी, तो देखो यहाँ से ये प्रूव हो गया ना। देखो अभी हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास आ चुका है कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है भाई? कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए प्रूव हो गया कि ये जो हमारा OR है ना, ये हो जाएगा, क्या होगा? ये बाइसेक्ट करेगा इन दोनों एंगल्स को, यानी एंगल MRN और एंगल MON को। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर वी कैन, हम मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट कि सेगमेंट OR बाइसेक्ट कर रहा है कौन कौन से एंगल को? एंगल MRN एंड एंगल MON, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे आप लिख देना हेंस कॉमा प्रूव्ड, यानी जो हमें प्रूव करना था दोस्तों वो हमने प्रूव कर दिया, बस बात होती है यहाँ पर खत्म। देख लो अच्छे से, देखो इसको, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को। सारी बातें बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। बस देखो मुझे क्यों टाइम लग रहा है, आप सोचेंगे अगर इतना आसान है तो टाइम क्यों लग रहा है। देखो मैं आपको बता के एक एक चीज कर रही हूँ, ठीक है, इसीलिए टाइम लग रहा है। अगर आप एक बार इसको सीख जाओगे ना, फिर एग्जाम में देखना फटाफट से करोगे, टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। चलो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलो भाई आ जाते हैं हम लोग 4th वाले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, पढ़ेंगे जरा अच्छे से। देखो इसमें लिखा है what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter, justify your answer। यानी कहने का मतलब क्या है? देखो भाई यहाँ पर बोला गया है कि we have not two parallel tangents, ओके मतलब जैसे सपोज कीजिए we have a triangle। देखो हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये कलर आपको दिख रहा है जी? बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ पर ना पैरेलल टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं है, ठीक है, कहीं पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, वो एकदम सीधे सीधे है, ऐसे ऐसे पैरेलल। तो चलो हम पैरेलल टेंजेंट्स बना देते हैं। ये पहला टेंजेंट हो गया मेरा, ठीक है, और ये दूसरा टेंजेंट हो गया, बराबर। और ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों ना पैरेलल है, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, हम ध्यान रखेंगे। अच्छा और क्या है, और सुनो ध्यान से, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है यहाँ पर सर्कल का जो रेडियस है ना बच्चे, वो है हमारा 4.5 सेंटीमीटर का। तो देखो मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर से हमने ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये सेंटर है, और फिर हमने ये वाले पॉइंट को ज्वाइन किया। तो देखो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा रेडियस, और ये भी क्या होगा बच्चे? रेडियस होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस ही होगा ना, सेंटर से लेकर के सर्कल तक का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा 4.5 होगा, ये भी हमारा 4.5 होगा। अब देखो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। मतलब हमें ना वो जो दोनों पैरेलल टेंजेंट्स रहेंगे उनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो पैरेलल टेंजेंट्स ये दोनों है, अब इनके बीच का आपको ये डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। तो देखो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे कि सपोज कीजिए वी हैव टू पैरेलल लाइंस लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस एकदम कैसा होता है भाई? परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन को हम डिस्टेंस नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं पॉइंट ए है और बी है, तो क्या हम ए बी को डिस्टेंस कह सकते हैं? तो आपका जवाब होगा यस। कैसे हम डिस्टेंस कह सकते हैं? क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? सुनो ना बता रही हूँ, देखो जैसे ये वाला जो टेंजेंट है बच्चों, ये क्या होगा? ये हमारा इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। व्हाई? बिकॉज टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा टेंजेंट है ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, मतलब वो रेडियस के ऊपर क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये वाला टेंजेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये वाला टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस के ऊपर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि ये वाली जो लाइन है ना बच्चे, ये एकदम सीधी लाइन है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स।
रेडियस, बराबर। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला रेडियस कितना है 4.5 और ये वाला रेडियस कितना है बच्चे 4.5, तो 4.5 प्लस 4.5 मिलकर के कितना हो जाएगा भाई 9 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आंसर हमने निकाल लिया, 9 सेंटीमीटर मिल गया आंसर। लेकिन लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो कैसे लिखोगे भाई, ऐसे लिखोगे। अब आप सोचोगे इतना सारा क्या लिखा है, अरे चिंता मत करो, हम बता रहे हैं आपको। देखिए पहले तो हमारे इस क्वेश्चन में कोई फिगर वगैरह नहीं बनाया था, तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, एक ट्रायंगल नहीं, एक मैंने सर्कल बना दिया, फिर यहाँ पे दो पैरेलल टेंजेंट्स भी खींच दिए। तो वो मुझे लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगी कि लेट लाइन एल एंड लाइन एम बी पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब मैंने माना कि लाइन एल और एम क्या है, ये पैरेलल टेंजेंट्स है, बराबर। और कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ए और बी रिस्पेक्टिवली, मतलब पॉइंट ए पर और ये पॉइंट एम पर। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे ए होगा और यहाँ पर बी होगा, बराबर। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन एल जो है दोस्तों, लाइन एल और एम दोनों आपस में क्या है बच्चे, पैरेलल है। ठीक है, तो इसको ना इक्वेशन नंबर 1 करके लिखना, क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर अब क्योंकि हमें सामने से इसमें दिख रहा है कि ओ ए और ओ बी क्या है दोस्तों, ये हमारे रेडियस ऑफ द सर्कल है, मतलब सर्कल का रेडियस है, और सर्कल का रेडियस कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, इसीलिए ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भाई 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो हमने लिखा हुआ है ओ ए विच इज इक्वल टू ओ बी विच इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। वाई यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोनों आपस में इक्वल क्यों हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप देख लियो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, बराबर। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, जैसे कि लाइन एल क्या है बच्चे, ये हमारा टेंजेंट है, और ये ओ ए क्या है, रेडियस हमें मालूम है। तो लाइन एल जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। वैसे ही लाइन एम टेंजेंट है और ये ओ बी क्या है बच्चे, ये हमारा रेडियस है। तो एम, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, लाइन एम जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ओबी के ऊपर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओबी। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखना। और ये हमने कैसे लिख दिया, बाय टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पे आप लिखोगे टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये दोनों लाइन्स क्या है बच्चे, पैरेलल है, मतलब ये दोनों टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। और हमने क्या देखा कि ओ ए परपेंडिकुलर है इसके ऊपर और ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, मतलब ये जो है ना ये एकदम सीधी लाइन हो जाएगी, एकदम सीधी लाइन। और ये दोनों क्या है बच्चे, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो सीधी लाइन होती है वो हमें क्या बताती है, वो हमें डिस्टेंस बताती है। ठीक है, वो दोनों पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस मालूम पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ए बी आपको दिखाई दे रहा है ना 1 और 2 से, हम कह सकते हैं कि ए बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या समझ में आया कि ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड लाइन एम, यानी कि ए बी क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन लाइन एल और एम। ठीक है, तो इसीलिए अगर देखो अब डिस्टेंस मुझे निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए से ओ है और ओ से बी है। अब ये ए बी क्या है, मेरा डिस्टेंस है। तो अगर मुझे ए बी चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ए ओ प्लस ओ बी कर दूंगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए ओ प्लस डिस्टेंस ऑफ बी ओ। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए ओ कितना है, सामने से दिख रहा है 4.5 सेंटीमीटर। फिर डिस्टेंस ऑफ बी ओ कितना है भाई, ये भी हमारा 4.5 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 प्लस 4.5, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा 9 सेंटीमीटर। यानी कि देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे यही तो पूछा था ना कि डिस्टेंस बताओ दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का, जो हमने बता दिया, हमें कितना मिला, 9 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइनली इसका आंसर कैसे लिखोगे, थोड़ा पहले मैं इसको छोटा करती हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसका आंसर यहाँ पे आपको लिख करके बता देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस डिस्टेंस बिटवीन parallel tangents विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा फाइनली आंसर है, आप देख सकते हो
देख लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही, कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही करना है, देख लो इसको अच्छे से समझ लो। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना उस पे जरा ज्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद है ना, फिर ये लिखने का तो आप लिख सकते हो यार, खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ पर हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, प्रैक्टिस सेट 3.1 फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक क्वेश्चन को किया और इसका जो बेसिक था वो भी मैंने आपको बताया। और थियरम तो खैर आपको मालूम ही है कहाँ पर मिलेगा। थियरम वाली पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ज्योमेट्री के सारे थियरम्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस साल आपका बोर्ड है, तो मेहनत से पीछे मत हटना, ठीक है। अच्छे से मेहनत कर लो, है ना, फिर आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।